हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काले। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले दैट इज साइकिल टाइम ऑप्टिमाइजेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में साइकिल टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत है, वो आज हम डिस्कस करने वाले। आप वीडियो आखिर तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फॉर मोर डिटेल आप मेरा ब्लॉग रेफर कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग का नाम है मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस 116.blogspot.com और आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pmsir116@gmail.com। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मैन्युफैक्चरिंग में साइकिल टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैन्युफैक्चरिंग में हम जो कंपोनेंट बनाते हैं या कुछ पार्ट्स बनाते हैं, so for that we require some processing time that is called cycle time। यानी वो पार्ट बनाने के लिए शुरू से आखिर तक जो टाइम लगता है that is cycle time। और वो साइकिल टाइम पर से आप कस्टमर को आपका कॉस्ट कोट करते हैं। उसमें आता है आपका मटेरियल कॉस्ट, देन आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड अदर ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी एंड प्लस प्रॉफिट, वॉट एवर प्रॉफिट यू वुड लाइक टू अर्न। उसके बाद में हैंडलिंग का कॉस्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। सो ये सब कॉस्ट मिला के आपका फाइनल कॉस्ट होता है टू द कस्टमर। डिपेंडिंग ऑन दैट द कस्टमर प्लेस द ऑर्डर ऑन योर कंपोनेंट एंड उस पर से आपका फिर बिजनेस शुरू होता है कि आपको कितना क्वांटिटी मिलता है महीने में, उस पर से आप कितना बिजनेस कर पाओगे, कितना आपका वैल्यू एडिशन होगा, उस पर से आपका मंथली परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। ये इस पर से आप समझ गए रहेंगे कि साइकिल टाइम इज वेरी क्रूशियल। साइकिल टाइम जितना ज्यादा रहेगा दैट इज मोर प्रॉब्लमेटिक। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि साइकिल टाइम कम रहे। और आपका कॉम्पिटिटर जो है, यानी आपके जो कॉम्पिटिटर ने कॉस्ट कोट किया है कस्टमर, सो कॉस्ट ऑफ द योर प्रोडक्ट गिवन बाय द कस्टमर, उस पर से आपका डिसाइड होता है आपका बिजनेस कितना होने वाला है महीने में, आपको कितना क्वांटिटी का ऑर्डर मिला है। बट साइकिल टाइम का सिग्निफिकेंस ऐसा है कि साइकिल टाइम पर से आप यू विल बी एबल टू डू द बेटर प्लानिंग। सो आप साइकिल टाइम पर से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो ऑर्डर कस्टमर से मिला है उस पर से आप कितना, आपको मशीन चाहिए, मैन पावर कितना चाहिए, आप कितना घंटा मशीन चलाना चाहिए एंड मैन पावर का स्किल लेवल कितना चाहिए। यानी अगर साइकिल टाइम के हिसाब से अगर आपका मैन पावर अगर क्वांटिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकता है तो आपका उसमें लॉस है, क्योंकि आपका साइकिल टाइम बढ़ेगा और यू विल नॉट एबल टू डू द प्रोडक्शन एट द डिसाइडेड कॉस्ट। आपका जो कोटेड कॉस्ट है उसका आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। सो लेट अस डिस्कस इन मोर डिटेल। तो हमने कुछ इमेजेस शेयर किया है फॉर द अंडरस्टैंडिंग, हमने कुछ एग्जाम्पल भी शेयर किए हैं। So initially we'll discuss one sample process. So ये इमेज में आप देखते हो कि one process, machining process have been discussed। उसमें right from the picking the component from the storage location near machine और वो ऑपरेशन कंप्लीट करके वो पार्ट फिर से डिसाइडेड लोकेशन में रखने तक ये एक्टिविटी हमने डिस्कस किया है। सो मैं ये स्टेजेस यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट स्टेज, पिक द कंपोनेंट, देन होल्ड द कंपोनेंट इन द फिक्चर, स्टार्ट मशीन, परफॉर्म द ऑपरेशन, स्टॉप द मशीन, टेक आउट द पार्ट फ्रॉम द मशीन, डू इंस्पेक्शन, पुट द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पार्ट एंड पुट इन द लोकेशन। सो इसका एनालिसिस हमने दूसरा स्टेज में डिस्कस किया है। यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं, उसमें हमने बार चार्ट प्लॉट किया है। ये एक्टिविटी सब उसमें कवर किया है, हर एक का साइकिल टाइम भी प्लॉट किया है। इसमें से आपको समझ में आता है कि परफॉर्म द ऑपरेशन, ये इसका साइकिल टाइम बहुत ज्यादा है। यानी इस पर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट लेना है साइकिल टाइम रिडक्शन का तो आपको कहाँ काम करना पड़ेगा। इन सम कंपनीज ऑपरेटर का टाइम अगर सेविंग करना रहेगा तो ऑपरेटर को प्रोडक्शन काम छोड़ के और भी कुछ काम करना पड़ते हैं। जैसे ही हैज टू कलेक्ट द मटेरियल, रॉ मटेरियल, देन कंज्यूमेबल है, देन इनिशियली मशीन का स्टार्टअप चेक शीट उसको करना पड़ता है।
देन ही हैज टू डू द इंस्पेक्शन, देन ही हैज टू आइडेंटिफाई द पार्ट, जो कंप्लीट करता है उसको आइडेंटिफाई करके रखना पड़ता है। तो इसको अगर सपोर्ट देंगे और एक्टिविटी आप ऑफलोड करेंगे तो ये ऑपरेटर का टाइम उतना बढ़ सकता है। जापानीज टोयोटा मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर दिस एक्टिविटी दे आर अलोकेटिंग द पीपल, उसको बोलते हैं वाटर स्पाइडर्स, यानी वो लोग ये एक्टिविटी करके प्रोडक्शन का टाइम बचाते हैं। देन सॉरी, हमने एक एनालिसिस शेयर किया है। ये साइकिल टाइम का अगर एनालिसिस करोगे तो मशीनिंग का टाइम सबसे ज्यादा है, आप ये पाई चार्ट देख रहे हैं। देन हैंडलिंग का टाइम उससे कम सेकंड नंबर पर है। देन इंस्पेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो आपको साइकिल टाइम रिडक्शन प्रोजेक्ट में ये एनालिसिस यूजफुल हो सकता है। देन साइकिल टाइम डिसाइड्स, आपका हमने एक यहाँ पर शीट शेयर किया है, इसमें ये जो मशीनिंग कंपोनेंट लिया है उसका डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस किया है। अभी तक हमने जो देखा है सिंगल ऑपरेशन साइकिल टाइम इस पर डिस्कस किया है, लेकिन साइकिल टाइम पर अभी हम मोर ब्रॉडर व्यू पर डिस्कस करेंगे। हमने और एक स्लाइड शेयर किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमने अब जो कंपोनेंट डिस्कस किया था उसका पूरा प्रोसेस फ्रॉम द ब्लैंक कटिंग टू द फाइनल डिस्पैच यहाँ पर शेयर किया है। उसमें आप देखते हैं कि साइकिल टाइम फ्रॉम ब्लैंक कटिंग का साइकिल टाइम है 170 सेकंड, फिनिशिंग सेंटरिंग 185 सेकंड, फर्स्ट टर्निंग 210, सेकंड टर्निंग 280, फ्लैट मेलिंग 210, इंस्पेक्शन 60, पैकेजिंग 14 एंड डिस्पैच 6। सो टोटल साइकिल टाइम इज 1135। तो ये रिप्रेजेंट करता है वो सिंगल कंपोनेंट का लीड टाइम, यानी फ्रॉम ब्लैंक कटिंग टू द डिस्पैच। दिस इज लीड टाइम फॉर द सिंगल कंपोनेंट, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अगर ये सिंगल कंपोनेंट सिंगल पीस फ्लो रहेगा तो दिस इज एप्लीकेबल, सिंगल पीस में इतना ही लीड टाइम मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपका सिंगल पीस फ्लो नहीं रहेगा तो देन वी ऑपरेट ऑन द बैच प्रोडक्शन, यानी हर एक स्टेज पर हम कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको उस स्टेज का साइकिल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसमें दो स्टेजेस के बीच में कुछ वेटिंग टाइम रहता है, दैट आल्सो यू हैव टू कंसिडर। So considering this batch type production, you have to calculate lead time for these stages, means from blank cutting to dispatch. So that will be much higher than this lead time. So दूसरा एक स्लाइड शेयर किया है, उसमें हमने ये जो स्टेजेस डिस्कस किया है उसका बार चार्ट डिस्प्ले किया है। उसमें आप देखते हैं कि फर्स्ट टर्निंग, सेकंड टर्निंग या VMC कटिंग, दीज आर द मोर कंट्रीब्यूटिंग साइकिल टाइम्स। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करने का रहेगा तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको ये इसका बेनिफिट हो सकता है कि कौन सा एरिया में आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। साइकिल टाइम इज मोर रिलेवेंट विद द टैक टाइम। टैक टाइम ये ब्लॉग में, ये वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, बिकॉज टैक टाइम का मतलब होता है आवर साइकिल टाइम विद रिलेवेंट टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, उस पर से वो कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग साइकिल टाइम है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सब स्टेजेस का मोर और लेस सेम साइकिल टाइम होना चाहिए और सेम टैक टाइम होना चाहिए। सो इससे क्या होता है कि आपका लाइन बैलेंसिंग होता है, यानी हर एक स्टेज का आप रिसोर्सेज प्रॉपर प्लान कर सकते हैं और आपका इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम कम होता है और उससे लाइन अच्छा तरह से बैलेंस होता है, यानी क्वांटिटी यूनिफॉर्मली फ्लो होता है और आप प्रॉपर प्लान भी कर सकते हैं। सो दैट एस्पेक्ट वी विल कंसिडर इन द अनदर वीडियो। सो इस साइकिल टाइम का जो इस पर फोकस करने का क्या बेनिफिट है? साइकिल टाइम पर बेनिफिट यह है कि आप मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं, मशीन प्लानिंग कर सकते हैं, मैन पावर इफिशियंसी, मशीन इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं। देन आप आपका जो लीड टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर से आप यू कैन गिव कमिटमेंट टू द कस्टमर कि आप कब उनको मटेरियल डिस्पैच करने वाले हैं। एंड आप ऑन पेपर आपका ये कैलकुलेशन करके आप मशीन का प्लानिंग भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फॉर मोर डिटेल मेरा ब्लॉग रेफर कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग का नाम है मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस 116.blogspot.com। एंड फॉर
you can send me the mail on pmsir116@gmail.com. So thank you to join my video. Thank you very much.